चलिए बाबू, जानेंगे आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, क्लास 10 का ना समझ में आता है, क्लास 10 का, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पहले एक क्वेश्चन है सतत विकास क्या है, एग्जाम में बार बार आता है इस सब, ठीक है। सतत विकास क्या होता है तो देखिएगा, सतत विकास वैसा होता है, काल 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया है, ठीक है। तो देखिए विकास की ही प्रक्रिया है जिसमें विकास वर्तमान ही नहीं, वर्तमान मतलब अभी ही नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो क्या कहलाता है सतत विकास, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जीवन वर्तमान नहीं देख रहा है ना, वर्तमान में आप लोग में पैसा लगा रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन वो भविष्य देख रहा है कि आप लोग का जॉब हो जाएगा तो आगे क्या होगा, परिवार आगे बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, आप लोग अच्छे हो जाएंगे। तो वो जो विकास हुआ किसमें आएगा, सतत विकास में, ठीक है। अब है समावेशी विकास। कौन सा विकास? ये अब की बार 2025 में मैट्रिक एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा एक सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स से समावेशी विकास पूछा है कि समावेशी विकास क्या है, ठीक है। देखिए समावेशी विकास होता क्या है बाबू, विकास की वैसी प्रक्रिया है जिसमें विकास समाज के हर एक वर्ग का मतलब यहाँ जितनी जाति है सभी को ध्यान में रखकर विकास किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, समावेशी विकास। मतलब समाज के हर एक वर्ग आ जाए, ठीक है, ये नहीं कि स्पेशल एक वर्ग को विकास किया जाए, तो क्या कहलाता है समावेशी विकास। मतलब सभी को ध्यान में रखकर विकास किया जाए, सभी समाज के सभी वर्ग को, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी, शॉर्ट में क्या कहेंगे एनडीसी। क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1952 को किया गया। क्यों किया गया, कुछ ना कुछ कारण होगा, किसी भी चीज के गठन या निर्माण करने का कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। इसका गठन राज्य सरकारों और योजना आयोग के बीच तालमेल, राज्य सरकार और योजना आयोग, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत क्या है तो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया। मतलब राज्य सरकार और योजना आयोग दोनों मिलकर तालमेल बैठा के आपसी सहयोग से क्या करेगा, इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बाबू, प्रधानमंत्री। पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसका फर्स्ट पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा कि एनडीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष जानते हो कौन थे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर। अगले देखिए, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। एनडीसी ही योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है। अनुमोदित का मतलब परमिशन देती है कि हाँ ये सही है, ठीक है। रोक दो ऊपर से। चलिए, अभी तक 1952 में गठन हुआ था ना, 1952 से लेकर 2014 तक कुल कितनी एनडीसी की बैठकें हुई, तो एनडीसी की कुल 57 बैठकें हुई है अभी तक, ठीक है। अभी तक मतलब 2014 तक। एनडीसी एक संविधानेतर निकाय है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। एनडीसी ने 11 योजनाओं को अनुमोदित किया। कितने की योजनाओं को, 11। जबकि योजना आयोग ने 12 योजनाओं को प्रतिपादित किया है, ठीक है। योजना आयोग कुल कितनी योजनाओं को
प्रतिपादित किया था? 12। जिसमें एनडीसी ने कितने को अनुमोदित किया? 11। मतलब 12 को भेजा पास करने के लिए, 11 को पास किया। ठीक है, अब देखिए योजना बनाने का जो काम है किसका है? योजना आयोग। पूछेगा कि योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। लेकिन स्वीकृति पास कौन करता है? तो एनडीसी। पास कौन करता है? मान लो कोई योजना बना है तो उस योजना को पास कौन करेगा? एनडीसी। समीक्षा, समीक्षा दोनों मिलकर करता है। समीक्षा सही है कि गलत है, सही है कि क्या गलत है, क्या सही है, इस सब की समीक्षा कौन करेगा? दोनों। ठीक है, यही क्वेश्चन भी यही है, एग्जाम में बार बार पूछ चुका है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यू से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, लोगों के शैक्षिक मतलब शिक्षा का स्तर, मतलब शिक्षा, शैक्षिक स्तर का मतलब क्या हुआ? शिक्षा। उनकी स्वास्थ्य स्थिति मतलब स्वास्थ्य, मतलब जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य कैसा है, और प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई के आधार पर करती है। ठीक है, पूछेगा संयुक्त विकास कार्यक्रम जो है, संयुक्त विकास रिपोर्ट जो है, ये बाबू कितने आधार पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो 3 आधार पर। किस आधार पर? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीनों सूचकांक का औसत होता है। औसत समझते हैं? तीनों को जोड़ के या 3 से भाग दे दो तो औसत निकल जाएगा। औसत निकालने का सूत्र यही होता है कि जितनी संख्या रहे उस सबको जोड़ दो और जो गए उसे भाग दो। तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, तीनों को जोड़ के 3 से क्या कीजिए? भाग दीजिए तो औसत निकल जाएगा। तीनों सूचकांक का औसत होता है। ठीक है, तीनों सूचकांक का आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। 2023-24 के मानव विकास रिपोर्ट में 189 देशों में भारत का स्थान 134वां है। भारत का स्थान क्या है? 134। भारत कौन और 134। पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और हम लोग का जो पाकिस्तान विरोधी देश है ना, तो बाबू इसका स्थान 164 है। कितना है? 164।